तो हमारे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड लावा ने एक बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल डिवाइस लॉन्च किया है। एक्चुअली दो डिवाइसेस लॉन्च किए हैं, एक है लावा का बोल्ट N1 और दूसरा है बोल्ट N1 प्रो। ये दोनों एकदम एंट्री लेवल वाले डिवाइसेस हैं। इनकी प्राइस बहुत कम है और बहुत अच्छी लग रही है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर से बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बाकी एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इसका डिज़ाइन अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लग सकता है लोगों को। N1 को अगर देखें तो ये आईफोन के बेस मॉडल और जो प्लस मॉडल्स हैं उसके जैसा दिखता है पीछे से। और जो इनका प्रो मॉडल N1 प्रो मॉडल है वो आईफोन के प्रो और प्रो मैक्स जैसा दिखता है। तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, बस सिमिलैरिटीज़ वहाँ पे दिखती है। और जो कलर्स भी हैं वो भी थोड़े बहुत वैसे ही हैं। जो इनके कलर नेमिंग मेरे को आज तक नहीं समझ आया ऐसा क्यों देते हैं। बट जो बेस N1 मॉडल है उसमें रेडिएंट ब्लैक है और स्पार्कलिंग आइवरी है। अब सिंपल शब्दों में ब्लैक है और एक लाइट येलोइश, थोड़ा गोल्डन येलो टाइप, थोड़ा रोज गोल्ड जैसा कलर है इसका। आई डोंट नो व्हाई स्पार्कलिंग आइवरी, मे बी आइवरी जैसा कलर वैसा ही होता है, आई डोंट नो। और जो N1 प्रो है उसके दो कलर्स हैं, स्टेल्थ ब्लैक और टाइटेनियम गोल्ड। अगेन सिंपली ब्लैक है और थोड़ा सा टाइटेनियम, जैसे सैमसंग के नए मॉडल्स और जो आईफोन के टाइटेनियम वाले मॉडल्स हैं वैसा कलर है। तो ये दोनों कलर मॉडल्स में जाते हैं। थोड़े से डिफरेंसेस डायमेंशन वाइज दोनों में है कि जो N1 मॉडल है वो कंपेरेटिवली हल्का सा छोटा है, थोड़ा सा पतला है, लेकिन वो थोड़ा सा थिक भी है। N1 की थिकनेस है 8.8 mm और N1 प्रो की थिकनेस है 8.35 mm। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट डायमेंशंस में थोड़े बहुत डिफरेंस दिख जाते हैं। वेट ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग में उतना डिफरेंस नहीं लगेगा। वो थोड़ा साइज का डिफरेंस में भी आ सकता है, थोड़ा सा थिकनेस का डिफरेंस लग सकता है। फिर जो डिस्प्ले है, क्योंकि एक एंट्री लेवल का डिवाइस है तो ये डिस्प्ले भी जस्टिफाइड है। दोनों में 1600 बाय 720 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन है, HD रेजोल्यूशन है। फुल HD रेजोल्यूशन इन दोनों में नहीं होगा। एंड सरप्राइजिंगली एक चीज़ मैंने जो नोटिस किया इनकी स्पेक शीट देख के, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट में, कि जो N1 प्रो का डिस्प्ले है उसका साइज है 6.67 इंचेस, लेकिन N1 जो बेस मॉडल है उसकी डिस्प्ले का साइज है 6.745 इंचेस। मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में जा रहे हैं। बट अगर देखा जाए तो N1 जो फ़ोन है वो डायमेंशंस वाइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन उसका डिस्प्ले N1 प्रो से थोड़ा सा बड़ा है। अब ये मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है, क्या है। एंड मैंने ज़्यादा रिव्यूज़ भी नहीं देखे हैं इसको कंफर्म करने के लिए, बट मे भी हो सकता है कुछ मिस्टेक हो स्पेसिफिकेशंस लिखने में। अगर ऐसा है तो अगर लावा में से कोई गलती से ये वीडियो देख रहा है तो उसको सुधार लेना। और उसके अलावा जो N1 मॉडल है उसमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा और उसमें कैमरा के लिए एक नॉच डिज़ाइन है, यानी जो डिस्प्ले का कटआउट है उसमें नॉच कटआउट रहेगा। जो N1 प्रो है उसमें 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिल जाएगी, अच्छी चीज़ है इस प्राइस में। और जो कैमरा के लिए कटआउट है वो पंच होल कैमरा है, इसमें नॉच नहीं मिलेगा। और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है आपस में, बस थोड़े से एक्स्ट्रा एडिशनल कलर्स होंगे और वो भी उतने नोटिसेबल नहीं होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट डिस्प्ले वाइज इट इज़ अ वेरी गुड डिवाइस। बोथ ऑफ देम सीम टू बी वेरी गुड डिवाइसेस। अगली बात करें इन दोनों की बैटरी की, तो दोनों में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। और ये अच्छी चीज़ है कि दोनों में कंसिस्टेंसी दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है एंड प्राइस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। वैसे जो चार्जिंग है N1 में, बेस N1 में 10 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट है और चार्जर बॉक्स में ही मिल जाता है। N1 प्रो में 18 वाट की वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट है, लेकिन बॉक्स में सिर्फ 10 वाट का चार्जर मिलता है, विच इज़ स्टिल गुड क्योंकि उसमें चार्जर भी मिल रहा है। और कुछ चीज़ें जो मेंशन और करनी चाहिए कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो साइड माउंटेड है। और जो बॉटम में इसमें हेडफोन जैक भी मिल जाता है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज की भी जगह है। डुअल नैनो सिम कनेक्टिविटी है। अगर सीधे मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो डुअल सिम का सपोर्ट दोनों में है। और वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें भी थोड़ी एक अजीब सा डिफरेंस है कि N1 प्रो में WCDMA के जो बैंड्स हैं और 4G LTE के जो बैंड्स हैं N1 प्रो में वो कम है कंपेयर टू N1। ये स्पेसिफिकेशन में है, हो सकता है स्पेसिफिकेशन टाइप करने में गलती हुई हो। अगर नहीं है तो ऐसा क्यों है मुझे नहीं मालूम, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ज़्यादा बैंड्स जो है वो बेस मॉडल में क्यों है और प्रो मॉडल में क्यों नहीं है। बट फिर भी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। जो इम्पॉर्टेंट 4G LTE बैंड्स रहेंगे वो दोनों डिवाइसेस में मिल जाते हैं। 5G दोनों में नहीं मिलता है। ऑफ कोर्स इस प्राइस में एक्सपेक्ट ना भी करे तो चलता है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि उतना
जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ज़्यादा अभी 5G अच्छे से काम नहीं करता है। तो एकदम बेस, एकदम एंट्री लेवल वाले डिवाइसेस में 5G एक्सपेक्ट ना ही करे तो बेहतर है आई थिंक। फिर जो सॉफ्टवेयर है दोनों एंड्रॉयड 14 पर चलते हैं। जो लावा बोल्ट N1 है उसमें एंड्रॉयड 14 Go है और N1 Pro में एंड्रॉयड 14 मिल जाता है। ये ऑलमोस्ट प्योर स्टॉक एंड्रॉयड पर चलते हैं, कुछ एड्स नहीं, कुछ ब्लोटवेयर नहीं। ये चीज़ बहुत अच्छी है और क्योंकि प्योर स्टॉक एंड्रॉयड पर चलते हैं तो लाइकली इट इज़ गोइंग टू बी फास्ट। प्रोसेसर वाइज एंट्री लेवल प्रोसेसर्स है। N1 में है समथिंग थोड़ा अजीब सा प्रोसेसर है, यूनिसॉक का है 98638 ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और N1 Pro में यूनिसॉक का ही T606 प्रोसेसर है। दोनों एकदम एंट्री लेवल वाले प्रोसेसर है। हाई हैवी यूजेज के लिए इसको बिल्कुल मत समझना, फिर भी इतने अच्छे ये डिवाइसेस रहेंगे परफॉर्मेंस वाइज भी कि आपके डे टू डे टास्क हो जाएंगे। थोड़ा स्लो डिवाइस रहेगा, ये ज़रूर ध्यान में रखना। बाकी दोनों में 4GB की रैम है प्लस डायनेमिक रैम का भी ऑप्शन है, तो एडिशनल 4GB की रैम आपको स्टोरेज से मिल सकती है, जो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूँ। उससे स्टोरेज में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब वो भी जो इश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते या फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते, लेकिन हो सकते हैं, इसलिए मुझे वो डायनेमिक रैम वाला सिस्टम पसंद नहीं है। जो इंटरनल स्टोरेज है दोनों में, वैसे N1 में 64GB की मिल जाती है इंटरनल स्टोरेज और N1 Pro में 128GB की मिल जाती है। एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है जो 256GB तक जा सकता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग। हाँ, एक चीज़ जो सॉफ्टवेयर में मैंने मिस किया कि मोस्ट लाइकली दोनों में 1 साल का OS अपडेट मिलेगा मैक्स में भी, क्योंकि OS अपडेट्स की कोई बात नहीं की गई है और लावा जिस तरह से अपडेट्स भेजता है अपने फ़ोन्स में, तो OS अपडेट्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 या 3 साल के मिलते हैं, वो भी हाई एंड स्मार्टफोन्स में, और जो हाई एंड है वो भी 30-35 हज़ार के आते, ज़्यादा नहीं। सिक्योरिटी अपडेट्स तो 2 साल के मिल जाएंगे, इतना कह सकते हैं। फिर जो कैमरास हैं, और ये बहुत अजीब सा है, मैंने मतलब अभी रिकॉर्ड करते समय मेरा दिमाग गया कि यार मैंने इसके पॉइंट्स लिखते समय ये नोटिस क्यों नहीं किया। जो कैमरा लेआउट अगर आपने नोटिस किया होगा, आईफोन से मैंने कंपेयर किया है, मतलब जो बोल्ड N1 है वो आईफोन के बेस और प्लस मॉडल्स के जैसा दिखता है, यानी उसमें डुअल रेयर कैमरास होंगे, और जो N1 Pro है वो आईफोन के प्रो मॉडल्स, प्रो मैक्स मॉडल जैसा दिखता है, यानी ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। बट दोनों की स्पेसिफिकेशंस में सिर्फ प्राइमरी कैमरा के बारे में मेंशन्ड है। N1 जो बेस मॉडल है उसमें 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है, प्राइमरी मेन कैमरा है, और उसके अलावा किसी और रेयर कैमरा के बारे में नहीं लिखा गया है। ऐसे इमेजेस से देख के तो लगता है कि हाँ इसमें और एडिशनल कैमरास हैं, बट स्पेसिफिकेशंस में मेंशन नहीं है, तो हो सकता है वो एक डमी कैमरा हो जो एक्स्ट्रा कैमरास हैं। और N1 के फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो भी डिसेंट होगा। बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी तो एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते इसमें। यूजेबल इमेजेस आपको इसमें मिल जाएगी, यूजेबल वीडियोज इसमें मिल जाएगी, तो एंट्री लेवल के लिए बहुत अच्छा डिवाइस रहेगा ये, इवन कैमरा वाइज। और फिर जो बोल्ड N1 Pro है उसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है जो प्राइमरी कैमरा है रेयर में, और बाकी दोनों जो हैं वो भी डमी कैमरास लग रहे हैं। एक्चुअली वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए है, एंड आई डो नॉट लाइक दिस अप्रोच, बट ठीक है, एटलीस्ट स्पेसिफिकेशंस में तो एक्स्ट्रा कैमरास मेंशन नहीं किए हैं। और जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, उसमें भी डिसेंट इमेजेस मिल जाएगी। डेली वीडियो कॉल्स, थोड़ी बहुत मीटिंग्स वगैरह अटेंड करनी है, मे बी उसमें थोड़ा सॉफ्टवेयर वाइज ही लोड ज़्यादा होगा, जो प्रोसेसिंग पावर होगी वो ज़्यादा लगेगी, बट कैमरास तो डिसेंट परफॉर्मेंस दे देंगे। और फिर इनकी अवेलेबिलिटी का जो बात है कि अभी के लिए लावा बोल्ड N1 की कोई न्यूज़ तो नहीं है कि वो कब ऑफिशियली अवेलेबल होंगे, बट उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 6000 रुपीज़ की है, तो ये एकदम एंट्री लेवल स्मार्टफोन रहेगा। जो स्मार्टफोन, सबसे पहला स्मार्टफोन लेना चाह रहे हैं, अपने बच्चे को ये गिफ्ट कर दो ताकि वो आपसे नाराज़ हो जाए, या फिर किसी ऐसे इंसान को जिसको स्मार्टफोन से उतना कोई मतलब नहीं है, एकदम बेसिक फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स के लिए, या फिर UPI पेमेंट्स के लिए थोड़ा बहुत उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और जो लावा बोल्ट N1 Pro है वो अमेज़ॉन में अभी अवेलेबल है, और अभी जब मैंने रिसेंटली चेक किया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसकी प्राइस थी 6799। ये भी बहुत अच्छी प्राइस है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 1000 का ही डिफरेंस है, उससे भी कम का डिफरेंस है। और N1 Pro इसीलिए बहुत अच्छी डील लग रहा है। N1 का ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता कि प्राइस डिफरेंस ज़्यादा क्यों नहीं है और उतने ज़्यादा स्पेसिफिकेशन गैप क्यों है, बट फिर भी दोनों अच्छे कंसिडरेशंस हैं। अगर एकदम एंट्री लेवल के हिसाब से आपको एक अच्छा डिवाइस चाहिए, वो भी
लावा है जो एक इंडियन ब्रांड है, तो देशभक्ति जगानी है तो इस फ़ोन से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए आई थिंक इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं बोलने को। बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी अभी इसके बने नहीं हैं, तो बहुत इन डेप्थ डिटेल्स बताना थोड़ा मुश्किल है। बट स्पेसिफिकेशन वाइज और प्रीवियस स्मार्टफोन्स जो लावा की तरफ से आते हैं उनके यूजेज एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ये डिवाइस भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड प्राइस पॉइंट को ये जस्टिफाई कर सकता है, आई थिंक वो वैल्यू प्रोवाइड करेगा, इतना भी कह सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल बने होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।